अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र। साथियों, अपील करते हैं कि जो अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें। उसके टच करते ही बगल में राइट साइड में एक घंटी, एक बेल बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसको टच कर दें। इस तरह हमारी हर खबरें और हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। और दोस्तों, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी आता है। प्लीज़ जितना भी हो सकता है अपनी ताकत के एतबार से 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी हो सकता है, आप मंथली कहे या जैसा भी हो सकता है, आप हमारे चैनल की बैंक के थ्रू या ऑनलाइन हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें ताकि और मजबूती के साथ इस काम को हम अंजाम दे सकें। नाज़रीन, हमारे नए चैनल वायरल न्यूज़ इंडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको ओपन करें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस पुराने चैनल पर, बड़े चैनल पर कोई तकलीफ आती है तो उस चैनल पर आप हमको देख सकते हैं, इसलिए हमने नया चैनल भी खोला है, आप उससे भी सब्सक्राइब करके उससे भी जुड़ जाए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने है कि 2 दिन से रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी काफ़ी नाटक कर रहे थे और अब उनको लग गया था कि मेरी गर्दन फंदे के में आने वाली है और मैं फंसने वाला हूं, तो एक बड़ा ड्रामा भी उन्होंने किया है। खैर, इस वक्त बड़ी खुशी की खबर है कि रिपब्लिक टीवी के इस एडिटर अर्नब गोस्वामी, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता रहता है और पालघर के मुसलमानों और मुसलमानों को पालघर से जोड़कर वहां पर भी हिंदू मुस्लिम का काम करने की कोशिश कर रहा था, आखिर बड़ी खबर इस वक्त आई है कि रिपब्लिक टीवी के इस एडिटर पर पालघर में साधुओं के कत्ल को सांप्रदायिक रंग देना, फिरका परस्ती का रंग देना और हिंदू मुस्लिम का रंग देने के इल्जाम में अब इन पर FIR दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार प्रेसिडेंट नितिन रावत ने नागपुर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। नाज़रीन, इस वक्त मेरी निगाहों के सामने रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव शहर की बड़ी खबर है। मालेगांव में कोरोना वायरस काफ़ी बढ़ रहा है और 100 से ज़्यादा मरीज़ वहां पर हो चुके हैं। तो खैर, पुलिस की जानिब से वहां पर काफ़ी सख्तियां करवाई जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता जो वाक़या पेश आया अल्लामा इकबाल पुल पर, कि जिस तरीके से दलाल मीडिया ने उसको गलत अंदाज में पुलिस पर हमला बताने की कोशिश की, उस वाक़े को लेकर मालेगांव में पुलिस ने खुद कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस का वीडियो देखा कि पुलिस ने खुद ने कहा है कि पुलिस पर हमला नहीं किया गया है। अलबत्ता पुलिस की सख्ती की वजह से अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गई, बाहर निकलने पर मजबूर हो गई और पब्लिक का ये कहना है कि जो छूट का वक्त है तो हम अपनी ज़रूरत के सामान लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन पुलिस ज्यादती कर रही है। खैर, पुलिस की ज्यादती के वीडियो वाक़यात भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं और हमारे जलगांव शहर की भी खबरें सामने आ रही है और कई इलाकों की खबरें सामने आ रही है कि लॉकडाउन का कई जगह से पुलिस फ़ायदा भी उठा रही है, ज़्यादती भी कर रही है और तोड़ी पानी के वाक़यात भी बहुत सारे निगाहों के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बयान कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले इस वक्त हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो अपनी जानों पर खेलकर रोड पर खड़े हुए हैं और वो हमारी हिफाजत और हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी चाहिए कि पूरा ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें और पुलिस से न उलझे, पुलिस कर्मियों से झगड़ा, बहस या गालम गलोच बिल्कुल न करें। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की सरकार वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले राजस्थान के कोटा में 300 बसें भेजकर अमीरों के बच्चों को जो वहां पढ़ रहे थे उनको उत्तर प्रदेश बुला लिया। उस वक्त बाकायदा कई चैनल्स वालों ने इस बात को, इस खबर को लगाया कि जनाब योगी आदित्यनाथ ने अभी मालदारों के लिए इंतज़ाम किया है, गरीबों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी बहुत जल्द इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक इंतज़ाम नहीं हुआ। गरीबों के रोज़ाना मुझे फ़ोन आ रहे हैं, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, मऊ, आजमगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड के मजदूरों के जो बंबई, राजस्थान, मुख्तलिफ स्टेट में फंसे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम यहाँ भूख की वजह से मर जाएंगे। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ ने या मरकजी सरकार ने इन मजदूरों, इन गरीबों के लिए घर तक पहुँचाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, लेकिन बच्चे अमीरों के अपने घर तक पहुँच गए हैं। ऐसी ही खबर अब मध्य प्रदेश सरकार की भी आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी राजस्थान के कोटा शहर की कोचिंग क्लासों में जो बच्चे वहां पर मध्य प्रदेश के पढ़ रहे थे, तो सूबे के मध्य प्रदेश स्टेट के तकरीबन 1300 स्टूडेंट्स को
सरकारी खर्च पर लाने का फैसला मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिसके तहत बुरहानपुर जिले के 5 स्टूडेंट बखैरो आफियत बिल्कुल अपने घर बुरहानपुर पहुंच गए हैं। तलबा व तालिबात यानी स्टूडेंट छात्र छात्राओं ने बताया कि कोटा में कोरोना की तादाद में इजाफा और लॉकडाउन की वजह से वो बेइंतहा परेशान थे। तो खैर, उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ये बड़ा कदम उठाया और इन बच्चों को वहां से लाया। हम बहुत खुश हैं, बच्चे आना चाहिए, लेकिन हमारी शिकायत इतनी है कि इन बच्चों को तो ला लिया गया, मगर ये मजदूर गरीबों के बच्चे जो पैदल चल पड़े हैं और रास्तों में दम तोड़ रहे हैं, साहब इनको घरों तक पहुंचाने का इंतजाम कब किया जाएगा? क्योंकि इनका ये कहना है कि हम अपने माँ बाप के सामने मर जाएं, हम अपने बीवी बच्चों, अपने खानदान, अपने गांव में मर जाएंगे, चलेगा, लेकिन हम यहां पर भूखे मर गए तो हमें कौन पूछेगा और हमारा जनाजा, हमारी अर्थी कौन उठाएगा? क्योंकि मुल्क से कई वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि अर्थी उठाने को भी लोग डर रहे हैं, तो मुसलमान कांधा देकर अर्थी उठाकर अंतिम संस्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मोहतरमा सोनिया गांधी का इस वक्त बयान आया है और उन्होंने कई मशवरे मरकजी सरकार को और मोदी जी को खत लिखकर भी दिए हैं कि कोरोना जैसी वबा से कैसे निपटा जाए। लेकिन इस वक्त खबर यह आई है कि मोहतरमा सोनिया गांधी का यह कहना है कि कोरोना टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने भी इशारा किया था और उन्होंने ट्वीट के जरिए से कहा था कि कोरोना के टेस्ट तो होना चाहिए ताकि कोरोना से बचा जा सके और ज्यादा लोग मौत के घाट ना उतरे। कोरोना के टेस्ट होंगे तो मरीज सामने आएंगे और उनका इलाज हो पाएगा। तो मोहतरमा सोनिया गांधी ने भी यही कहा और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों और नर्सों के पास लाजिमी अशिया, जो डॉक्टरों और नर्सों को जो जरूरी सामान चाहिए वो उनके पास नहीं है, इसकी शदीद किल्लत है, इस पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तनकीद भी की, आलोचना की और कहा कि हुकूमत की जानिब से तवज्जो देने पर हम लोग मुसलसल तवज्जो देने पर हम लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में कोरोना के टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। मोहतरमा गांधी ने जुमेरात को पार्टी की आला पॉलिसी सार यूनिट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने बार बार मिस्टर मोदी को आगाह किया था, खबरदार किया था कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए टेस्ट ज्यादा होना चाहिए, क्वारंटाइन को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके फैलने की जड़ तक पहुंचने का कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन हुकूमत बदकिस्मती से इन तजवीज़ों पर अमल न करते हुए तालियां तो थालियां तो दिए जलवा रही है और ये कोरोना से लड़ने का और कोरोना से जंग का हल नहीं है कि आप तालियां थालियां और दिए जलवाओ। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के काबीना हाउसिंग के वजीर मंत्री जितेंद्र औहाड़ सांस न ले पाने के चलते और बुखार की वजह से उन्हें पहले थाने के ज्योपेटरी अस्पताल में दाखिल किया गया। इब्तदाई जांच के बाद उन्हें मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। उनकी हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। इससे पहले कोरोना की वबा के बाइस वजीर जितेंद्र औहाड़ के स्टाफ से तकरीबन 15 अफराद के मस्बत मिलने वाले तमाम लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया। दरी असना मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर भी कोरोना के मर्ज उनमें भी पाया गया। इसी दौरान श्री औहाड़ की जांच करने पर रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई। एहतियात के तौर पर वो घर में रहे। अब आप गुज़िश्ता कई दिनों से कलवा मुमरा असेंबली में बड़ी हिम्मत के साथ में गरीबों और मुस्तहिक लोगों की खिदमत और उनकी सेवा में सरगर्म थे। उनके लिए अनाज, खाना, राशन वगैरह सहूलियात फराहम करने में मशगूल थे। फिलहाल जितेंद्र औहाड़ की तबीयत बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल में एडमिट है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र इस वक्त यूँ समझिए कि कोरोना का हॉट स्पॉट बना है और मुंबई कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। वर्ली, बैखल्ला और कुर्ला, जी हाँ, मुंबई में इन तीनों इलाके और खास धारावी, यहाँ से सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। और आपको बता दूं कि मुंबई में इस वक्त 3754 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से सिर्फ 425 मरीज सेहतयाब हुए हैं। यानी मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज काफ़ी अंदाज में बढ़ रहे हैं। मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। वहीं पर आपको गुज़िश्ता कल हमने बताया और स्पेशल खबर हमने आपको बताई थी कि हमारी बाजू का जो ज़िला है धुलिया शहर, वहाँ के आमदार MLA फारूक शाह साहब के छोटे भाई जनाब का, उनका गालिबन उनका नाम
मैंने आपको बताया था कि हाजी कलीम अनवर शाह गुज़िश्ता कल कोरोना पॉजिटिव की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। यानी कोरोना की वबा महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए महाराष्ट्र वासियों को हम स्पेशली वायरल न्यूज़ के ज़रिए से पैगाम देंगे कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, ये इसका बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह भी आई है कि भारत ने OIC जो इस्लामी मुल्कों की एक पूरी तंजीम है जो ये कह रही है कि भारत में दलाल मीडिया के ज़रिए से जो माहौल बनाया गया है कि कोरोना वायरस को या तबलीगी जमात या मौलाना साद या मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस से जोड़कर मुसलमानों की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई और उसके असरात भी भारत में देखने को मिल रहे हैं कि कई गलियों में मुसलमान सब्ज़ी फरोश या मुसलमान व्यापारियों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर OIC ने कहा था कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुसलमानों को जोड़कर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। इसको लेकर OIC यानी इस्लामी मुल्कों के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी और हिंदुस्तान को खबरदार किया था, भारत को खबरदार किया था। लेकिन आज भारत की तरफ से, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। जी हाँ, जन्नत था, जन्नत है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब ज़रा थोड़े से हालात देखो, आप फिर कहो कि अभी के हालात क्या है या 2014 से हालात कैसे बने। 2014 से मुसलमानों के लिए भारत जन्नत नहीं है। लोग कमेंट कर करके मुख्तार अब्बास नकवी को कह रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कब तक के भाजपा को और अपने RSS को खुश करेंगे। लेकिन खैर, इस वक्त खबर यह आई है कि भारत ने OIC को यह कहा कि कोरोना को लेकर फिरका वाराना रंग ना दिया जाए, यानी OIC कोरोना को लेकर सांप्रदायिकता पैदा ना करे, हिंदू मुसलमान पैदा ना करे। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि जनाब कोरोना को लेकर हिंदू मुसलमान OIC ने नहीं पैदा किया, आपके जो चहीते चैनल है जिनके आप आका है और वो आपके गुलाम हैं, वो चहीते चैनल ने हिंदू मुसलमान किया था। इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए, भारत को चाहिए कि पहले इन दलालों पर लगाम लगाए ताकि कोरोना को किसी मजहब से न जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे प्रिय मोदी जी ने भी कहा है कि कोरोना की कोई जात और धर्म नहीं है। जी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों और तहजीब का शहर कहा जाने वाला लखनऊ, जी हाँ, वहाँ से बड़ी खबर आई है कि लॉकडाउन के दरमियान वहाँ क्रिकेट मैच, जी हाँ, और कौन, बीजेपी लीडर समेत 19 लोगों के खिलाफ आखिर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने यह इत्तला मिलने पर कि बाराबंकी जिला के एक गांव में कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान, यानी बाराबंकी जिले का वाकया कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। बीजेपी लीडर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाकया जिले की नुक्कड़नगर तहसील के गांव पानपुर में पेश आया। SP अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम ने गांव जाकर मैच को रुकवाया। उन लोगों पर ऐसी लापरवाही बरतने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया जिससे वबाई अमराज में इजाफा हो सकता है। गिरफ्तार शुदगान में मकामी बीजेपी के लीडर सुधीर सिंह भी शामिल है। बाराबंकी रियासत के इन अजला में से है जिसको कोरोना से पाक करार दिया गया, लेकिन हुक्काम ने एहतियात बरतने और लॉकडाउन बरकरार रखने के लिए कहा है। खैर, लोग अब इस वाक़े को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं कि बीजेपी के लीडर इसलिए मैच करवा रहे थे कि उनको मालूम है कि यहाँ अपनी सरकार है, योगी जी अपने हैं और अपना कुछ नहीं होता है। लेकिन खैर, दुनिया देख रही है, अब कोई चीज़ छुप नहीं रही है, इसलिए कार्रवाई भी इन पर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर झारखंड से भी आई है। आप और हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उनको लेकर, चाहे वो दफन का मसला हो, चाहे अंतिम संस्कार का मसला हो, काफ़ी अजीब अजीब खबरें सामने आ रही है। कई लोग तो बाकायदा हिंदू भाइयों की लाशों को अर्थी उठाने से भी लोग डर रहे हैं। तो 3 बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं कि बाकायदा मुस्लिम जवानों ने अर्थी को उठाया और उनका अंतिम संस्कार करवाया। खैर, झारखंड से इस वक्त बड़ी अजीब खबर आई है कि कोरोना की दहशत और कोरोना के खौफ की वजह से एक बूढ़ी बुजुर्ग ज़ईफ़ा की लाश घर वालों ने कुएं में फेंक दी। गांव वालों ने आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। झारखंड के सिंहभूम
ज़िला की ये वारदात बताई जा रही है। आपको बता दें कि इतवार के रोज़ ये वाक़या हुआ कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 22 अप्रैल को आई, जिसमें इन्फेक्शन न होने की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद भी एक 65 साल बुजुर्ग औरत के साथ उसकी लाश को लेकर आखिरी रसूम अदा करने की जगह रिश्तेदारों ने उसे बुध के रोज़ शमशान घाट के कुएं में फेंक दिया। बताया जाता है कि 65 साल ये महिला की लाश के साथ में बड़ा ख़तरनाक व्यवहार किया गया। जैसे ही पुलिस इंतजामिया को इत्तला मिली, फौरन इंतजामिया की एक टीम वहां कुएं के पास पहुंची और लाश को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद कुएं से वो प्लास्टिक निकाली जिसमें लाश को लपेटकर फेंका गया था। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ये भी आई है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी के बहुत कद-आवर नेता, फायर ब्रांड लीडर, जो पढ़े लिखे भी है, संजीदा भी है, जिन्होंने काफ़ी सेवाएं की है, बल्कि एजुकेशन और शिक्षण के लाइन में एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम देते हुए उन्होंने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए एक यूनिवर्सिटी खड़ा की। मगर अफसोस कि ऐसे लोग भी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और मुख्तलिफ किस्म के उनके लोगों ने कहा और उनकी पार्टी ने भी कहा कि बाकायदा साजिशों के तहत भाजपा सरकार और योगी सरकार ने इंतकाम लेते हुए, बदला लेते हुए ऐसे कदआवर और अच्छे सेवक नेता को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और आपको बता दूं कि अभी बीच में कई लोग छूटे हैं, मगर आजम खान बहुत बड़ा मुजरिम है ना, इसलिए उसे छोड़ा नहीं गया। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सरबराह मोहतरम अखिलेश यादव ने मुबारक महीना रमज़ान का हवाला देते हुए अपील की है कि पार्टी के कदआवर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनकी अहले खाना, उनकी बीवी को रिहा किया जाए। ऐसी गुजारिश मिस्टर अखिलेश यादव ने जुमेरात को जारी बयान करते हुए हुकूमत से की है। मिस्टर आजम खान उनकी बीवी और बेटे को माह रमज़ान के बाबरकत महीने में इबादत और रोज़े का फ़र्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने की नेक नियति का मुजाहरा करना चाहिए, ऐसा अखिलेश जी यादव ने मुतालबा किया है।